ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 22, डिलीवरिंग सची देवी फ्रॉम ऑफेंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नित्यानंदा's क्वालिटीज। सची माता को अपराध से मुक्त करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करना और नित्यानंद प्रभु के दिव्य गुणों का वर्णन होगा। तो हम लोग लास्ट संडे ऑलरेडी ये चर्चा की कि भगवान इस बात पे बहुत जोर देने के लिए कि वैष्णव अपराध कितना घातक होता है, और सभी वैष्णवों को, सभी वैष्णव मतलब सबसे सबसे उत्तम अधिकारी वैष्णव से लेकर के सबसे नीचे वैष्णव तक जो भी है, सबको जो है वैष्णवों के प्रति अपराध से अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहिए। और इस बात को स्ट्रेस देने के लिए महाप्रभु अपनी माँ तक को भी इसका माध्यम बनाए, उनको भी महाप्रभु नहीं छोड़े, उनको भी कृष्ण प्रेम नहीं दिए। अपनी माँ सच्ची माता जो कि यशोदा मैया है, आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और वो भी सच्ची माता ने अपराध कैसा किया था, कुछ ऐसा भयानक अपराध नहीं किया, बस मन में सोचा था, उनके मन में बस विचार आया था ऐसा कि अद्वैत आचार्य के कारण मेरा पुत्र विश्वरूप संन्यास ले लिया, जो कि स्वाभाविक है एक माँ के लिए। ये एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कोई ऐसा अपराध नहीं है तो अद्वैताचार्य के प्रति, और इसमें भी अद्वैताचार्य ने इसको अपराध के रूप में लिया भी नहीं। उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा फील भी नहीं किया कि अपराध है। भगवान इस पे जोर देने के लिए कि कितना सावधान होना चाहिए, किसी वैष्णव के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, और बुरा बोलना तो दूर की बात है, निंदा नहीं करना चाहिए। अगर निंदा करते हैं तो इमीडिएटली हम कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति आसक्ति, भक्ति उससे कोसों दूर चले जाए। फिर इस प्रकार से अगर कोई वैष्णव अपराधी बन के और वो नाम भजन भी करता है, तो उसका नाम भजन वास्तव में वो उसमें कृष्ण नहीं है, उस नाम में कृष्ण नहीं है, ये समझना चाहिए। ऐसा इसलिए उसको रस प्राप्त नहीं होगा। कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं, बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन प्रभु तने न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत 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 जन्मों से भी अगर कोई श्रवण कीर्तन करता जाए तो भी कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त नहीं होगा, यदि अपराध युक्त है तो इसका क्या सोल्यूशन है, फिर क्या करना चाहिए? फिर श्रवण कीर्तन जब करना बंद कर देना चाहिए जब इसका कोई फल ही नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हरिनाम जप करने से ही अपराध नष्ट होते हैं धीरे धीरे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुरू की अवस्था में जो भक्त होता है, साधक होता है, न्यूफाइड डिवोटी, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपराध युक्त बिना अपराध के जप कर सके। अपराध तो होंगे ही होंगे, ये निश्चित रूप में। लेकिन जो भक्त जानबूझ के अपराध नहीं करते हैं और रिपेंट करते हैं, जो अनजाने में भी अपराध स्वभाव के कारण, स्वभाव बस हो जाता है फोर्सफुली अपराध, तो उस अपराध के प्रति रिपेंट करते हुए भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं, तो नाम, हरिनाम प्रभु की कृपा से धीरे धीरे
वो अपराध भी जो कि अनजाने में हो जाते हैं या बलपूर्वक हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, या वो अपराध धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं हरिनाम प्रभु की कृपा से, जो निरंतर कृष्ण का नाम जप करता है। तो इसलिए सोल्यूशन भी यही है। अपराध युक्त नाम जप हमको कृष्ण नहीं प्रदान कर सकता, लेकिन अ, अपराध युक्त नाम जप करते रहने से और रिपेंट करना, उसके ऊपर रिपेंट मतलब पश्चाताप करते हुए भगवान को प्रार्थना करते हुए भगवान के नाम से इंटेंसिटी तीव्रता के साथ नाम जप करते रहने ही एकमात्र सोल्यूशन है अपराध से मुक्त होने के लिए। तो महाप्रभु इस बात को स्थापित करने के लिए अपनी माँ का एग्जाम्पल लिया। फाइनली जब संकीर्तन के टाइम पे अद्वैताचार्य भावावेश में आकर के मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तब सची माता उनके चरणों का धूल लेती हैं और अपने सिर में लगा लेते हैं। तो फिर महाप्रभु खुश हो जाते हैं कि अब अपराध से आप मुक्त हो गए हैं, और उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। हास्य प्रभु विश्वम्भर खट्टर उपरे प्रसन्न य प्रभु भले जननी रे। एखाने से विष्णु भक्ति हईल तोमार तेरा स्थान आप राधना ही आर। Lord Vishwambar smiled as he sat there on the throne. विष्णु खट्टार, भगवान विष्णु के आसन में बैठ करके भगवान विश्वम्बर स्माइल किए जब देखे कि मेरी माता अद्वैताचार्य के प्रति जो अपराध की थी उससे मुक्त हो गई। तो बड़े प्रसन्न होकर के अपनी माँ को बोलते हैं कि ना यू हैव अटेन्ड डिवोशन सर्विस टू विष्णु, आप अब विष्णु के प्रति भक्ति को प्राप्त कर ली हो। अब आप हर प्रकार के अपराध, अद्वैताचार्य के अपराध के प्रति अपराध से आप मुक्त हो चुके हैं। श्रीमुखेर अनुग्रह सुनिया वचन, जय जय हरिध्वनि हैलत खान। जननी रे लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, कराजेना वैष्णवा अपराध सावधान। जब सभी भक्त लोग ऐसे कृपापूर्ण अनुग्रहपूर्ण शब्दों को सुने भगवान के मुख से, तो सब बड़े प्रसन्न हो गए और जोर से जी बोले जय जय हरि बोल हरि बोल। माता के ऊपर भी कृपा हो गई। The Supreme Lord, the instructing spiritual master of all, Jananira Lakshay, cautioned everyone about Vaishnava Prad by using his mother as an example. भगवान जो है सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ शिक्षा गुरु है, the instructing spiritual master, जगत गुरु है भगवान, सारे गुरुओं के भी गुरु हैं। तो अपने माता के उदाहरण से, माता के एग्जाम्पल से सभी वैष्णवों को वैष्णव अपराध के प्रति सावधान कराए। शूलपाणि समजति वैष्णवेरे निंदे, तथापि हा नास पाया काहे शास्त्र वृंदे। इहा न मानिया जेसु जन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ठ दैव दोषे मारे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए सब लोग। हाँ, जिनको नींद आ रही होगी तो थोड़ा आँख खोल लीजिए और मुंह में पानी डाल लीजिए आंखों में, ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर कर रहे हैं, शूलपाणि समझति वैष्णवेरे निंदे। शूलपाणि कौन है? भगवान शिव। कि अगर कोई शिव जी के लेवल का क्यों ना हो, या दूसरे शब्दों में बोले कि शिव जी ही क्यों ना हो, हाँ, तो वो भी नष्ट हो जाएंगे अगर वैष्णव का निंदा करेंगे। तो शिव जी के समान क्यों बोला गया है, शिव जी क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि शिव जी ऐसा नहीं कर सकते। भगवान शिव कभी वैष्णव अपराध कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिव जी के समान उत्तम हो, ऐसे उनके समान पावरफुल हो, शक्तिशाली ही क्यों ना हो, अगर वो वैष्णव का निंदा करेगा तो वो उसका भी विनाश हो जाएगा। ये शास्त्रों का निर्णय है।
Sinful people who ignore this fact and blaspheme devotees suffer the punishment of providence birth after birth. ऐसे पापिष्ट लोग, पापी लोग, जो ये जो इस प्रकार के वैष्णव अपराध के ऊपर जो कथन है, इसको नेग्लेक्ट करते, इग्नोर कर देते हैं और अपने मनमाने तरीके से अपना जो अपराध का कार्य कंटिन्यू करते हैं, ये सोच करके कि ये तो ठीक है, शास्त्र बोलते रहते हैं, लेकिन ये जरूरी है, सेवा के लिए उस वैष्णव का निंदा करना जरूरी है। क्यों? अरे वो वैष्णव कैसा है? वो थर्ड क्लास डिवोटी है। उसके बारे में मैं सबको बताऊंगा नहीं तो लोग बचेंगे कैसे? हाँ, तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, ये गुरु की जिम्मेदारी होती है कि डिस्टिंग्विश करना, इंसर्ट करना। तो हमको ये कभी कार्य नहीं करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी हो सकता है कि कोई वैष्णव है, उनके कुछ दोष होते हैं, कुछ अनर्थ होते हैं। फिर कोई नया डिवोटी है, तो वो उनसे मार्गदर्शन ले रहा है। तो कभी उस नए डिवोटी को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम उस वैष्णव के पास जा रहे हो, मालूम है वो क्या है, वो क्या है, क्या करता है, क्या उसका स्वभाव है। तो इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमने जो किसी भक्त के साथ हमने जो आदान प्रदान में एक्सपीरियंस किया हो, तो उस भक्त के द्वारा अन्य सभी के साथ वही आदान प्रदान में उसी प्रकार से वो कार्य करे। ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे हमारे हमको जो भी किसी भी भक्त के कारण या किसी भी व्यक्ति के कारण हमको जो दुख मिलता है, कष्ट मिलता है या अपमान मिलता है, तो हमारे कर्म के कारण। वो जरूरी नहीं कि वो हर किसी के साथ करेगा। हाँ? तो वो किसी अन्य भक्त के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वो जो है एक अच्छा माध्यम बन सकता है उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए कभी भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने अनुभव के अनु बेसिस पे हमको किसी वैष्णव को कंक्लूड नहीं करना चाहिए, निष्कर्ष नहीं देना चाहिए कि ये तो ऐसा है क्योंकि मेरे साथ इसने ऐसा किया। मेरे साथ किया, हो सकता है उसने सच में मेरे साथ जो है गड़बड़ किया, मतलब मुझे जानबूझ के अपमानित करने की कोशिश किया, मेरे प्रति ईर्ष्या का भाव रखा, तो ये मेरे साथ हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हर किसी के साथ ऐसा करेगा। इसलिए मुझे हर किसी के पास जाके ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि वो भक्त बहुत ईर्ष्यालु है, उससे दूर रहना। वो भक्त जो है बहुत क्रोधी है, उससे दूर रहना। वो ऐसा करता है, वो धोखेबाज है, ये है, वो है। ये नहीं बोलना चाहिए। ये अगर कोई करता है तो वैष्णव अपराध हो सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। वो जो अन्य लोग हैं, तो वो उनका जीवन है, वो उनसे मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। या अगर उनको तकलीफ होगी तो फिर भगवान उनके लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। और कोई भगवान बुद्धि, अगर कोई भी सिंसियर डिवोटी है तो भगवान उसको प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। हाँ। तो हमको जो है कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी भक्त है, उसका स्वभाव हमारे प्रति कैसा भी क्यों ना हो, हमको पसंद नहीं आ रहा है, हमारे प्रति उसका स्वभाव थोड़ा अलग तरीके का है, लेकिन अगर वो भक्ति मार्ग में है, टिका हुआ है और उसको सेवा मिल रही है, सेवा कर रहा है वो, तो समझना चाहिए कि भगवान उसके अंदर ऐसे कुछ अच्छे गुण भी हैं, भक्ति भी है, सिंसियरिटी भी है, जिसके कारण भगवान उसको अपने सेवा से वंचित नहीं कर रहा है। तो भगवान जब उसको स्वीकार कर रहे हैं तो फिर हम कौन होते हैं उसको डिसाइड करने वाले? हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हमारे प्रति उसने ऐसा ऐसा व्यवहार किया इसलिए वो जो है थर्ड क्लास वैष्णव। हाँ, वो तो सब ऐसे ही है। हाँ, यूजलेस है। ऐसा नहीं बोल सकते हम, ये उचित भाव नहीं। हाँ ठीक है, मुझे नहीं जमा तो मुझे साइड हो जाना चाहिए, लेकिन हम सब कुछ नहीं है ना। अगर कोई इस प्रकार से सोचता है कि मुझे किसी वक्त के साथ नहीं जमा, या मेरे साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, इसलिए वो बिल्कुल थर्ड क्लास डिवोटी है, इसलिए वो बिल्कुल भक्त है ही नहीं, तो इसका मतलब हम अपने आप को कृष्ण से रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे प्रति अगर कोई व्यवहार ठीक नहीं किया तो इसका मतलब वो थर्ड क्लास है। लेकिन वो कृष्ण उसकी सेवा को फिर भी स्वीकार कर रहे हैं। तो मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि हाउ मच कृष्णा इज विलिंग टू डिलीवर समबडी, कृष्ण कितना किसी के ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है। तो कृष्ण कृपा करने के लिए तैयार है, तो फिर हमको उस वैष्णव को स्वीकार करना चाहिए।
कृष्ण के कृपा पात्र, जितनी मात्रा में हम कृष्ण को सम्मान देना चाहते हैं, उनको स्वीकार करना चाहते हैं, उतनी ही मात्रा में हमको कृष्ण के कृपा पात्र जीवात्माओं को भी सम्मान देना चाहिए। और न केवल वैष्णव। वैष्णव तो जो भक्ति मार्ग में है, उनकी तो दूर की बात है। हर जीवात्मा कृष्ण का कृपा पात्र है, चाहे वो भले ही भक्त हो, भक्त ना भी क्यों ना हो। भक्त भी नहीं है अगर कोई, वो वो हो सकता है नास्तिक हो, भगवान के प्रति द्वेषी हो, असुर भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी कृष्ण के कृपा का पात्र है ना। क्योंकि कृष्ण उसको भी मेंटेन कर रहे हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं कृष्ण उसको पूरा कर रहे हैं। भले भगवान नहीं चाहते, भगवान यही चाहते हैं कि वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आए, लेकिन उस मार्ग में लाने के लिए भगवान उसके ऊपर इस प्रकार से कृपा कर रहे हैं। अगर किसी कोई असुर होता है, हाँ, किसी को भगवान दंडित भी करते हैं, तो वो भी कृपा का पात्र है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि कोई कोई भक्त हुआ, वो बहुत ही जो अपराधी स्वभाव का हुआ, बहुत ईर्ष्यालु अपराधी हुआ, उसने बहुत अपराध किया, कई भक्तों के प्रति ईर्ष्या किया। लेकिन साइनिंग इन अनदर डिवाइस कौन कर रहा है? कर्नाटक से, मुझे मालूम नहीं, मैं डिनाई कर रहा हूँ। चेंज योर पासवर्ड। If this wasn't you, we recommend that you update your password and enable two factor on। ये क्या बोल रहे हैं? ठीक है, किसको पासवर्ड दिए हैं? कोई साइन इन करने की कोशिश कर रहा है कर्नाटक से। एनीवे, तो क्या बता रहे थे? हाँ, अगर कोई असुर भी होता है, जिसको भगवान दंडित करते हैं, तो दंड के माध्यम से वो भी कृष्ण का कृपा पात्र है। क्योंकि भगवान दंड क्यों देते हैं? भगवान दंड देते हैं उसके अपराधों से उसको मुक्त करने के लिए, ताकि वो अपराध से मुक्त हो जाए और मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाए। यानी भगवान तो चाहते हैं ना उसके ऊपर कृपा करना, तो फिर वो भी यानी कृष्ण के कृपा का पात्र है, तो उसको भी हमको सम्मान देना चाहिए। सम्मान देना और निंदा ना करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जा करके उसके साथ एसोसिएट करना। एसोसिएशन इज डिफरेंट थिंग। एसोसिएशन यानी मार्गदर्शन लेना, संग करना, और क्या बोलते हैं उससे, भक्ति में कैसे प्रगति करना है, इसके लिए हमको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। इसके लिए हमको केवल जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त होते हैं उनका आश्रय लेना चाहिए, जिनका हृदय निंदा से शून्य है, निंदा आदि शून्य, जिनके हृदय में किसी का निंदा करने का भाव नहीं है, जो पूरी तरह से विरक्त हैं, जिनको कुछ चाहिए नहीं, हमसे कोई लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर केवल भगवान कृष्ण की भक्ति देकर कृपा करना चाहते हैं, वो परफेक्ट डिवोटी होते हैं। उनका संग करना चाहिए, उनका उनका सेवा करना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसे भक्त होते हैं जो इस स्तर पे नहीं है, उनके हृदय में भी निंदा का भाव है, ईर्ष्या का भाव है या अपराध का भाव है, तो उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसे भक्तों का उनसे मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन उनका पूरा सम्मान भी जरूर करना चाहिए, उनका भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी कृष्ण के कृपा के पात्र है। ये हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो ये महाप्रभु अपराध के विषय में सावधान करते हुए ये शिक्षा दे रहे हैं अपनी माता के उदाहरण से। और यहाँ तक बोल दिए महाप्रभु कि अगर शूलपाणी समा, शिव जी के समान शक्ति, पोजीशन रखने वाला व्यक्ति भी अगर वैष्णव निंदा करेगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा? वो भी ही विल बी डिस्ट्रॉयड सून। तथापि नाश पाए कहे शास्त्र में, उसका नाश हो जाएगा। अन्यरचिदाय गौरा सिंहेरा जननी तान हारे ओ वैष्णव राध करी गानी। वस्तु विचारे ते सेहा अपराध नहीं, तथापि अपराध करी प्रभु कही। What to speak of others, even the mother of Gaur Simha was not exempt from being considered an offender of a Vaishnava। बाकी लोगों का क्या कहना? भगवान गौर सिंह की जननी, हाँ, उनको भी वैष्णव अपराध से का जो है, वो क्या बोलते हैं, he was she was also not exempt। exempt मतलब ऐसा छूट छूट नहीं दी, छूट नहीं दिया गया। यहाँ ठीक है,
ये सच्ची माता तो मेरी माँ है, तो अपराध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, भगवान गौर सिंह गौर चंद भगवान इस स्तर पर भी जाकर के सावधान किए हैं। तो हम सबके एग्जाम्पल के लिए, ये सच्ची माता कभी अपराध कर ही नहीं सकती, ये ध्यान रखिए, ठीक है। भगवान की योजना से ये सब हुआ है। सच्ची माता भगवान की माँ है, पूरे जगत की, जो भगवान की माँ है मतलब पूरे जगत की माँ है। क्योंकि पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड तो भगवान के शरीर से निकलता है ना, तो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड के माँ बाप कौन है? भगवान है। और जो भगवान की माँ है तो इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड की माँ है। तो पूरे ब्रह्मांड की माँ है, तो ब्रह्मांड में रहने वाले किसी भी जीव के प्रति माँ कैसे अपराध कर सकती है? माँ तो कभी अपराध कर नहीं सकती ना। माँ अपने बच्चे को थप्पड़ भी लगाएगी तो भी वो अपराध में काउंट नहीं होगा, क्योंकि भाव ईर्ष्या का भाव नहीं है। अपराध कब काउंट होता है? हाँ, इसमें एक ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग वैष्णव निंदा की बात कर रहे हैं ना। तो वैष्णव निंदा यानी कोई भक्त है, उसके बारे में उसके दोषों का वर्णन करना, अगर ये ईर्ष्या भाव से किया जा रहा है तो निश्चित रूप में अपराध है। लेकिन अगर ईर्ष्या का भाव नहीं है, उस वैष्णव को मदद करने का भाव, जैसे गुरु जो होते हैं, गुरु अपने शिष्य को चेस्टाइज करते हैं, उसका निंदा करते हैं, उसमें दोष देखते हैं, तो उसके सामने भी या पब्लिक में भी गुरु को अधिकार होता है कि पूरे पब्लिक में सबके सामने भी कोई शिष्य है तो उसके दोषों को बोल सकते हैं वो, उसको सावधान करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार कुछ लोग होते हैं जो उसको प्राइवेट में इंडिविजुअली अगर बोलो कि आप ये गलत है, आप नहीं करना चाहिए ऐसा, तब भी वो उतना सीरियस नहीं हो पाता है। तो कभी कभी कोई गुरु होते हैं जो सीरियस करने के लिए उस भक्त को सभी भक्तों के समाज में उसका जो है फॉल्ट बताएंगे, और या अन्य भक्तों को भी शिक्षा देने के लिए पब्लिकली बोल सकते हैं अपने शिष्यों के समाज में एक किसी शिष्य का। तो ध्यान रहे, उसको कभी वैष्णव अपराध नहीं होता है, क्योंकि उसमें गुरु का उद्देश्य है उस शिष्य को उसके उसके दोषों का वर्णन करके, जिसको बाहरी रूप से निंदा बोल सकते हैं, निंदा जैसे ही लगता है, उसके माध्यम से उसको प्रगति कराना है भक्ति मार्ग में, इसलिए वो अपराध में नहीं आता है। लेकिन अगर कोई ईर्ष्या के भाव से करता है तो निश्चित रूप में अपराध होगा। उसमें फिर ये पोजीशन मैटर नहीं करता है। अगर कोई अथॉरिटी है, काउंसलर है, गुरु भी क्यों ना हो, अगर वो जो अपने अंडर पे जो भक्त है, डिवोटी है या शिष्य है, तो ईर्ष्या के भाव से अगर उसका निंदा कर रहा है, हाँ, तो फिर वो भी अपराध लग जाए। तो इसलिए ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब तक हम बद्ध जीव हैं, हमारे हृदय में ईर्ष्या का भाव रहता ही रहता है। तो इसलिए हमको अवॉइड करना चाहिए, अनटिल अनलेस हमारे पास अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि आप इस भक्त को करेक्ट करो। हमको पूर्ण रूप से अवॉइड करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए, किसी भी भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए, फॉल्ट नहीं देखना चाहिए। और अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी भावना है कि उसका भी उद्धार होना चाहिए, वो उसमें सुधार आना चाहिए, तो या तो आप उसके पास पर्सनली जा करके, अगर मित्रता है तो उसको आप बता दीजिए। और अगर अच्छी मित्रता नहीं है, घनिष्ठ मित्रता नहीं है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। उसके अथॉरिटी को, काउंसलर को या गुरु के पास जाके इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस भक्त का मैंने ऐसे ऐसा आचरण देखा है, तो वो किया जा सकता है, तो वो फिर अपराध नहीं होगा। एनीवे, जो भगवान गौर सिंह, गौर सिंह, सिंह मीन्स लायन, भगवान चैतन्य महाप्रभु को लायन की तरह बोला जा रहा है। जैसे लायन होता है ना, शेर, तो शेर जब प्रवेश करता है किसी क्षेत्र में, तो वहां से जितने भी ये जानवर होते हैं, छोटे मोटे जानवर, वो सब डर के मारे भाग जाते हैं। शेर को आने की जरूरत नहीं है किसी क्षेत्र में, वो दूर से बस अपनी दहाड़ कर देता है। तो दहाड़ को सुनने मात्र से शेर के वहां पे आने के पहले ही सब साफ सफाई करके चले जाते हैं, सब सुनसान हो जाता है। शेर को, बेचारे को लगता है कि ये पूरा जंगल खाली क्यों है, यहाँ पे कोई रहता क्यों नहीं, ये खाली खाली है पूरा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, सारे जीव जंतु भागते जाते हैं। ये उसके जैसे, जैसा कि ये सूर्य है, सूर्य जैसे जैसे जिस एरिया में जाता है, तो एरिया वहां पे क्षेत्र में पहुंचने की जरूरत नहीं है, उसके कई हजारों किलोमीटर पहले से ही सारा अंधकार दूर भागता जाता है। तो शेर कभी अंधकार को देख ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। उसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु इस गौर सिंह, गोल्डन सिंह, गौर सिंह, गौर वर्ण के सिंह है, वो शेर है, जो हरिनाम रूपी, जब हरिनाम रूपी जो दहाड़ करता है, कीर्तन रूपी, तो उससे जो कली रूपी ये जो तुच्छ जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं,
कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता। कली कुकुर कादन यदि चाहो हे, कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री सच्चिनंदन गाओ हे। कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री सच्चिनंदन गाओ हे। इसलिए कली कुकुर बोला गया है, कुत्ता होता है। जैसे कुत्ता होता है ना, तो वो अपने गली में शेर की तरह रहता है। कोई भी आएगा तुरंत भौंकना चालू कर देगा, उसको लगता है कि मैं दहाड़ रहा हूँ, लेकिन वो भौंकता है, कोई सीरियस नहीं लेता है। लेकिन कोई कुत्ता कितना भी भौंके और अपने आप को उस गली का राजा माने, लेकिन अगर उस क्षेत्र में शेर आ गया, तो वही कुत्ता जो है दुम दबा के भाग जाएगा। उसका हिम्मत नहीं होगा, वहां पे रुकने का भी हिम्मत नहीं होगा, भौंकना तो दूर की बात है। उसी प्रकार से ये जो कली नाम का कुत्ता है, इस समाज में, भौतिक संसार में, अभी के समय जो कलयुग चल रहा है, इसमें अपना जो है पूरा, जो क्या बोलते हैं उसको, अधिकार जमा के रखा है। हाँ, और हर जीवात्मा को ग्रसित करके रखा है, कलह में डाल के रखा है, अनर्थों में फंसा के रखा है। लेकिन अगर कोई भी भक्त गौर सिम्हा को अगर अपने जीवन में लेके आते हैं, अपने हृदय में, तो इनके आने से ये कली नामक जो कुत्ते का प्रभाव है हृदय में हमारे, ये नष्ट हो जाएगा, कली हमको छोड़ के भाग जाएगा कोसों दूर में। एक और नवदीप धाम महात्म्य में भी भक्ति विनोद ठाकुर लिखता है कि जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण डिसाइड कर रहे थे कि मैं नवदीप में अपने नवदीप धाम को प्रकट करूंगा, मैं प्रकट होऊंगा, तो उस वक्त कृष्ण जी विचार कर रहे थे कि मैं अपने नवदीप धाम को प्रकट करूंगा, अपना खुद का नाम प्रकट करूंगा, और ऐसा रूप प्रकट करूंगा, ये सब के माध्यम से कलीर विष दांत को मैं भांगी वे कलीर विष दांत। हाँ, कली के जो विषैले दांत हैं, जिसके काटने से रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो एक कली, एक कुत्ते कुत्ते का जो विषैला दांत होता है, रेबीज बीमारी होती है ना, तो बड़े बड़े 14 इंजेक्शन लगाया जाता है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि कली नामक जो कुत्ता है, जिसके काटने से कौन सा बीमारी होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अत्यधिक मात्रा में इंद्र तृप्ति करने की जो बीमारी लग जाती है लोगों को, तो ये, इससे मैं लोगों को दूर कर दूंगा, और ये कली के जो विषैले दांत है, इसको मैं नष्ट कर दूंगा। महाप्रभु इसलिए गौर सिंह, ऐसे गौर सिंह की जय। वस्तु विचारित से हा अपराध नहे, तथापि हा अपराध प्रभु का है। इहारे अद्वैत नाम के ने लोके कोशे, द्वैत बलि लेन आई कौन स असंतोष। So actually it was not even an offense, yet the Lord treated it as an offense. तो सची माता ने जो अद्वैताचार के बारे में उन्होंने सोचा जस्ट, तो वास्तव में अपराध नहीं था। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत सीरियसली लिया और अपराध के जैसे ट्रीट किए, शिक्षा देने के लिए। माता सची क्या सोची थी अद्वैताचार के बारे में? बस इतना सोची थी कि व्हाई डू पीपल कॉल हिम अद्वैता, एंड व्हाट डिस्प्लेजर प्रॉम्प्टेड मदर सची टू कॉल हिम अद्वैता। तो माता सची बोली कि इनका नाम अद्वैताचार्य है, लेकिन अद्वैत क्यों बोलते हैं इनको, इनके ये तो द्वैत है, द्वैत भाव है। क्यों ऐसा सोची? तो लिसन केयरफुली एज आई नरेट दैट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू विश्व रूप। ये कथा सुना रहे हैं और विस्तार से थोड़ा, जो हमने शॉर्ट में ऑलरेडी बता दिया, विश्व रूप के कारण सची माता को लगने लग गया ये अद्वैताचार्य का नाम जो है ये गलत है, अद्वैत है, इनका नाम द्वैत होना चाहिए। से ही कथ कही सुना, हई सावधाना, प्रसंगे कहिय विश्व रूपेर आख्यान। प्रभुरग्रज विश्व रूप महाशय, भुवन दुर्लभ रूप महातेजो माया। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, वृंदावन ठाकुर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है? हमारा रिक्वेस्ट नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रील वृंदावन दास ठाकुर का रिक्वेस्ट सब लोग सुनिए ध्यान से। रिक्वेस्ट नहीं मानना चाहिए। जब सुपीरियर पर्सनैलिटी, गुरु वर्ग जो हमको जब बोलते हैं कि ये रिक्वेस्ट है मेरा,
तो वास्तव में उसको इंस्ट्रक्शन के रूप में लेना चाहिए, आदेश के रूप में लेना लेना चाहिए। क्योंकि शुद्ध वैष्णव होते हैं जो, तो वो कभी कभी इंस्ट्रक्शन देने में हेजिटेट करते हैं, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या। तो रिक्वेस्ट करते हुए वो बोलते हैं। तो लेकिन हमको उसको रिक्वेस्ट नहीं मानना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं लेना चाहिए। वी शुड टेक इट एज इंस्ट्रक्शन, आदेश की तरह लेना चाहिए। और आदेश का अर्थ क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, उसको अपना लाइफ एंड सोल लेना चाहिए, अपना जीवन और आत्मा की तरह स्वीकार करना चाहिए। तो जो भक्त है, जो वास्तविक शिष्य होते हैं, डिसाइपल होते हैं, भक्त होते हैं, वो गुरु के, भगवान के जो आदेश होते हैं उनको अपने जीवन और आत्मा प्राण की तरह लेता है, लाइफ एंड सोल की तरह लेता है। तो वो सत शिष्य या सत भक्त कहलाते हैं। हाँ, तो इसलिए सुपीरियर्स के जो रिक्वेस्ट होते हैं उनको हमको इंस्ट्रक्शन या आदेश के रूप में पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर हमको आदेश दे रहे हैं, लिसन केयरफुली एज ए नरेट दिस दैट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू विश्व रूप। आप लोग कौन कौन इस आदेश को पालन करेंगे? हाथ ऊपर करिए तो। यस, वृंदावन दास ठाकुर के इस आदेश का पालन कौन कौन करने वाले हैं? बस दो तीन लोग। So Vishwarup Mahase was the Lord's elder brother. His great effulgent form was unique within this world. प्रभुरा अग्रज विश्वरूप महाशय, भुवन दुर्लभ रूप महातेजो में। भगवान के अग्रज हुए, अग्रज मतलब बड़े भाई, विश्वरूप महाशय हुए। और दुर्लभ रूप। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? कौन कौन सुन रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। सुबह की कथा ऐसे ही होती है, नींद आ जाती है। 8 10 12, 10 12 भक्त लोग बस। बाकी 70% डिवोटीज क्या कर, ठीक है, नहीं, 15 20 आप लोग सुन रहे हैं। सो विश्वरूप भगवान जो निमाई के बड़े भाई हुए, भुवन दुर्लभ रूप, हिज ग्रेट इफल्जेंट फॉर्म वाज यूनिक विद इन दिस वर्ल्ड। पूरे भुवन दुर्लभ रूप, जैसे कृष्ण को रुक्मणी माता एड्रेस करते हैं, भुवन सुंदर। भुवन सुंदर मीन्स वन हु इज मोस्ट इंचैंटिंग इन द एंटायर क्रिएशन। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में जो सबसे ज्यादा मोहित करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भुवन सुंदर बोलते हैं। विश्वरूप की सुंदरता भी भुवन दुर्लभ रूपा एंड महातेजोमय, ग्रेटली इफल्जेंट, सर्व शास्त्रे विशारद, परम सुधीर, नित्यानंद स्वरूपेरा, अभेद शरीरा, तान व्याख्या बुझे है न, नाही नवद्वीपे, शिशु भावे ठाके प्रभु, बालक समीपे। She was expert in all the scriptures and most sober. सर्व शास्त्र विशारद, सारे शास्त्र में विशारद थे, एक्सपर्ट थे। और परम सुधीर, सुधीर ही नहीं परम सुधीर थे। हाँ, सुधीर, धीर का मतलब होता है कि जो विचलित करने वाली परिस्थितियों में भी विचलित ना हो, उसको धीर बोला जाता है। धीर पुरुष वो होते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल में होते हैं। हाई जैसे सेल्फ कंट्रोल जो होता है, सेंस कंट्रोल, वो भी अलग अलग स्तर का होता है। तो जब से सबसे लोवेस्ट लेवल का जो सेल्फ कंट्रोल होता है, जिसमें व्यक्ति जानता है कि इस परिस्थिति में आने के कारण मेरा मन विचलित हो जाएगा, तो इतना कंट्रोल कर लेता है कि अपने आप को उस परिस्थिति में नहीं डालता है। हाँ, तो उसको फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हालांकि उसके हृदय में भोग करने की इच्छा है, सेंस एंजॉयमेंट की इच्छा तीव्र है, लेकिन वो जानता है कि मैं इस परिस्थिति में जाऊंगा तो मैं फंस सकता हूँ, तो उसका अवॉइड करता हूँ। हाँ, ये सबसे लोवेस्ट फर्स्ट लेवल कंट्रोल। फिर इस प्रकार से सेकंड थर्ड फोर्थ, फाइनल फोर्थ लेवल का जो कंट्रोल है, उसमें ये होता है कि व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में आने के बाद भी, जहाँ पे विचलित हो सकता है कोई साधारण व्यक्ति, कोई ऐसे परिस्थिति में आते हैं जहाँ पे विचलित हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है
सोबर पर्सन, वो ऐसी परिस्थिति, विचलित करने वाली परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता है, उसको धीर बोला जाता है। और ऐसे धीर व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल आता है भगवान शिव का। लेकिन सुधीर मतलब होता है कि ऐसे धीर महात्माओं में भी जो टॉप मोस्ट है, जो पूरी तरीके से धीर है, उनको सुधीर बोला जाता है। और परम सुधीर मतलब और एक्सट्रीम लेवल का। तो श्री विश्वरूप परम सुधीर थे, परम सुधीर, मोस्ट सोबर एंड सर्वशास्त्र विशारद, सारे शास्त्रों में विशारद। तो क्यों ऐसा? भगवान बलराम है वो, भगवान बलराम इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सोबर, सबसे ज्यादा परम सुधीर कहलाते हैं। और नित्यानंद प्रभु ये बलराम से अभिन्न है वो, और बहुत सुंदर। दान व्याख्या पूछे हैं ना, नाही नवद्वीपे शिशु भावे ठाके प्रभु बालक समेत। No one in Navadip was able to understand his explanations, yet he remained in the mood of a child and kept company with young boys. पूरे नवद्वीप में उनकी व्याख्याओं को कोई नहीं समझ सकता था, शास्त्र। हालांकि छोटे बालक थे, ज्यादा उम्र नहीं हुआ था, बस 8-9 वर्ष की उम्र में ही वैसे ऐसे व्याख्या करते थे। पूरे नवद्वीप में बड़े बड़े पंडित लोग भी उसको समझ नहीं पाते थे, शास्त्रों की। और जब 12-13 वर्ष के हुए तब तो संन्यास ले लिए वो। तो लेकिन फिर भी वो नवद्वीप में एक बालक के रूप में वहां पे रहते थे। फिर एक दिन सभाया चलिला मिश्र वर, पाछे विश्व रूप पुत्र परम सुंदर। भट्टाचार्य सभाया चलिला जगन्नाथ, विश्व रूप देखि बड़ा कौतुक सभाता। तो एक दिन जगन्नाथ मिश्रा, उनके पिताजी विश्व रूप के, तो जो है सभाया, ही वेंट टू एन असेंबली ऑफ स्कॉलर्स, बड़े विद्वान लोगों की सभा में गए अपने साथ। हिज हैंडसम सन विश्वरूप फॉलोड बिहाइंड हिम, और पीछे पीछे उनके परम सुंदर पुत्र विश्वरूप उनको फॉलो कर रहे हैं। छोटे पुत्र, छोटे बालक रूप। So, when Jagannath entered the assembly of Bhattacharyas, everyone there became pleased on seeing Vishwarup. जैसे उस सभा में प्रवेश किए जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र को पीछे ले करके, तो सब लोग विश्वरूप को देख करके बहुत ही कौतुक हो गए। एवरीवन बिकेम वेरी प्लीज्ड, बड़े आनंदित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। नित्यानंद रूप प्रभु परम सुंदर, हरि लेना सर्वचित्ता सर्वशक्ति धारा। एक भट्टाचार्य बोले कि पड़ा चावयाल, विश्व रूप बल किछु किछु सब कार। So his eternally blissful form was most enchanting. नित्यानंद रूप प्रभु परम सुंदर, नित्यानंद प्रभु का ही रूप है उनका, भगवान बलराम ही। तो उनका स्वरूप मोस्ट इंचैंटिंग, यानी सबके मन को हर लेने वाला। हरि लेना सर्वचित्त सर्वशक्ति धरा, he attracted the hearts of everyone for he possesses all potentials। सर्वशक्ति को धारण करने वाले भगवान बलराम विश्व रूप के रूप में जब प्रवेश किए सभा में, तो सबके हृदय को पूरी तरह से आकर्षित कर दिए। उसमें से एक भट्टाचार्य है। हाँ, भट्टाचार्य उनको बोलते हैं। ब्राह्मणों में भी कैटेगरी होती है। ब्राह्मण मतलब जो स्कॉलर होते हैं, पंडित होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। पंडित मतलब शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। और सारे ब्राह्मणों में ये भट्टाचार्य, मिश्र और चक्रवर्ती, ये तीन कैटेगरी के ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। आज के समय तो बस टाइटल हो गया, बट पहले के समय में ये जो सरनेम नहीं होता था, सरनेम मतलब ये टाइटल दिया जाता था। जस्ट लाइक कोई पीएचडी कर लेता है, उसको डॉक्टर का टाइटल देते हैं। उसी प्रकार से ऐसा ब्राह्मण जो टॉप मोस्ट ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म को अचीव कर लेता था, तो उसको टाइटल देते थे भट्टाचार्य, मिश्रा या चक्रवर्ती। तो अलग अलग ब्राह्मण में भी अलग अलग फील्ड होता है। तो भट्टाचार्य किसी एक फील्ड में सबसे जो पारंगत होते हैं, तो उनको भट्टाचार्य टाइटल देते हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन किस फील्ड में है। मतलब इसमें से एक जो होता है, जो कर्म कांड में बहुत एक्सपर्ट होता है, उसको एक टाइटल दिया जाता है भट्टाचार्य या मिश्र या चक्रवर्ती। आई थिंक चक्रवर्ती टाइटल मिलता है उसको, जो कर्म कांड फील्ड में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है।
और जो लॉजिक न्याय शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है उनको भट्टाचार्य मिश्र का टाइटल देते हैं, और एक और होता है जिसमें टाइटल देते हैं, तो ये टाइटल दिए जाते हैं। तो उसमें से उस सभा में सारे भट्टाचार्य बैठे हुए हैं। तो उसमें से एक भट्टाचार्य विश्वरूप को पूछता है कि हे बालक बताओ आप क्या पढ़ाई करते हो। विश्वरूप रिप्लाइड, आई नो अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। बोले किचु किचु सभा का, मैं सब कुछ का थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। शिशु ज्ञाने के हा किछु न बलिल आर मिस्र पाइले न दुख सुनी अहंकारा निज कार्य करी मिश्र चलिले न घर पथे विश्व रूपे रे मारिला एक चढ़ा। So considering him a child, no one spoke further, but Jagannath Mishra was distressed on hearing his son's arrogant reply. तो जब विश्वरूप ऐसा रिप्लाई दिए, किसी ने पूछा कि आप क्या पढ़ाई करते हो। अगर कोई बच्चा है तो उससे पूछा जाए कि आप क्या पढ़ाई करते हो, तो बताना चाहिए ना कि हाँ मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हूँ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में हूँ। तो अगर वो बोलेगा कि हाँ सब कुछ पढ़ लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो विश्वरूप जब ऐसा रिप्लाई किए, छोटे बालक हैं 7-8 साल के, और भट्टाचार्य इतने महान महान विद्वान लोग हैं, तो लोग पूछे आप क्या पढ़ाई करते हो, तो उन्होंने बोला मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। तो वो लोग तो नेग्लेक्ट कर दिए, बोले ठीक है बच्चा है। हाँ, तो इसलिए कोई कुछ आगे बोला नहीं। लेकिन जगन्नाथ मिश्र को बहुत दुख मिला अपने पुत्र के इस प्रकार से अहंकार युक्त रिप्लाई को सुन करके। जब वहां से अपना काम फिनिश करके जब बाहर निकले, सो आफ्टर फिनिशिंग हिज बिजनेस जगन्नाथ मिश्र डिपार्टेड फॉर होम, एंड ऑन द वे ही स्लैप्ड विश्वरूप। जब बाहर निकल के आए तो विश्वरूप को एक थप्पड़ लगा दिया। बोले ये पुंथी पड़ी सब बेटा ताहा न बलिया की बोला बिल बली ली तुई सभा माझे गिया তোমারে তো সবার হইল মূর্খ জ্ঞান আমারে वो दिल लाज करी अपमान। तो अपने विश्वरूप बालक को बोल रहे, सन रादर देन टेलिंग व्हाट यू आर स्टडीइंग व्हाई डिड यू स्पीक लाइक दैट इन द असेंबली। तुम जो पढ़ते हो वो बताने की जगह तुमने वो सब क्यों बोला वहां पे। उसके कारण मेरा कितना अपमान हो गया सोचो। एवरीवन कंसिडर्ड यू अ फूल एंड योर एरोगेंस हैज एम्ब्रेस्ड मी। सब तुमको मूर्ख समझे वहां पे, और तुम्हारे इस प्रकार के एरोगेंट बिहेवियर के कारण मेरा वहां पे कितना अपमान हुआ। ऐसे करके जगन्नाथ मिश्रा करेक्ट कर रहे हैं। पदम उतार जगन्नाथ महाभागा घरे गेला पुत्र रे करिया बड़ा रागम पुन्हा विश्वरूप से सभा माझे गिया भट्टाचार सब प्रति भले न हसिया। तो जगन्नाथ मिश्रा जो पिताजी हैं श्री विश्वरूप के, तो रास्ते में तो थप्पड़ लगा दिए और डांटे थोड़ा, इतना एरोगेंटली तुमने क्यों बोला। लेकिन जब घर रास्ते चलते चलते घर तक पहुंचे तो उनका हृदय पिघल गया। इतना सुंदर बालक है, मैं फालतू क्यों मार दिया, प्रेम से समझा देना चाहिए। तो वो फिर अपना गुस्सा छोड़ देते हैं, अपने पुत्र को बहुत ही प्रेम से आलिंगन कर लेते हैं। लेकिन विश्वरूप को बहुत बुरा लगा कि मेरे पिताजी को ये सब सहन करना पड़ा। तो वापस से रिटर्न जाते हैं भट्टाचार्यों की सभा में, और स्माइल करते हुए इस प्रकार से बोलते हैं, तो मारा ता मारे जिज्ञासा ना करीला बापेरा स्थाने ते आमा शास्त्री कराइला जिज्ञासा करीते चाहा कारोलया मने सबे मिली ताह जिज्ञासा हम स्थाने। तो विश्वरूप लेकिन गुस्से थे थोड़े, स्माइल करके बोले प्रेम से, लेकिन उनको गुस्सा था। बोले आप लोगों ने मुझे मूर्ख समझ करके आपने एक प्रश्न नहीं पूछा, एक भी प्रश्न मुझसे पूछा नहीं ना। तो मेरे पिताजी क्या समझे। हाँ, मेरे पिताजी समझे कि आप लोगों ने मुझे मूर्ख समझ लिया है, और उनको भी अपमानित कर दिया आपने, और उन्होंने मेरे को दंड दिया है।
ठीक है। अब मैं आया हूँ वापस से। ऑल ऑफ यू यूनाइट एंड आस्क मी वॉट एवर यू वांट। अगर आप मेरे मूड समझते हो तो आप सब लोग मिल करके, सारे भट्टाचार्य लोग मिल करके आपको जो पूछना है पूछ लो। हसी भले एक भट्टाचार्य सुन शिशु, आजी जे पडिल ताहा वाखना कीछु। वाखानाए सूत्र विश्व रूप भगवान, सबर चित्ते व्याख्या हैल प्रमाण। उसमें से एक भट्टाचार्य जो है वो स्माइल किया, हंसते हुए बोला कि सुनो बेटा, सुना शिशु, सुनो बेटा, एक काम करो, हम क्या पूछेंगे आपसे, आपने जो आज पढ़ा है वही बता दो, उसी का कुछ व्याख्या कर दो। लॉर्ड विश्वरूप बिगैन टू एक्सप्लेन सम सूत्रास, कुछ सूत्र पढ़े थे, तो उसको जब व्याख्या करना चालू किए तो हिज एक्सप्लेनेशन स्ट्रक एवरीवन एज कंक्लूसिव। उनकी व्याख्या को सुन करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, तो ये पूरा कंक्लूसिव है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ना ही इसका कोई खंडन कर सकते हैं, नोबडी कैन डिफीट इट। ऐसा वो हाँ, समझ गए। सबाई बोले न सूत्रा भाल वाखानीला, प्रभु बोले भांडालू किछु न बुझीला। तो यता वाखानीला सबा करीला खंडना, विस्मय स बार चित्ते आइला तखाना। तो वो सब लोग एक साथ, सारे भट्टाचार्य स्कॉलर लोग चिल्लाए, बोले यू हैव एक्सप्लेन द सूत्र वेरी नाइसली। आपने सूत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसका कोई तोड़ नहीं सकता इसको, वाह वेरी नाइस, गुड बॉय, बेटे को बोले। हाँ। तो विश्वरूप रिप्लाई करते हैं कि आई हैव डिसीव्ड यू, यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग। मैंने आप लोगों को धोखा दे दिया, आप लोग कुछ नहीं समझे। क्यों? बोले कि मैंने जो व्याख्या किया है सब गलत किया है। And then, फिर when he then refuted whatever he had established, everyone's heart was struck with wonder. फिर सबके सामने जो एक्सप्लेनेशन दिए थे, जिसको सब लोग बहुत वंडरफुल वंडरफुल बोले थे, वाह व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, इसको तो कोई डिफीट नहीं कर सकता है। तो विष्णु बोले मैंने सब गलत बोला और आपको धोखा दे दिया, और उसका उस जो बोले थे उस सबका खंडन करना चालू कर दी, और उसको खुद से डिफीट कर दिए। और सब लोग ये सब सुन करके बेचारे, एवरीवन्स हार्ट वाज स्ट्रक विद वंडर, सबका सब हृदय बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, बेचारे परेशान हो गए, पानी पानी हो गए, ये क्या बोल दिया लड़का। यही मत, यही मत तीन बारा करिया खंडना, पुनः से तीन बारा करिला स्थापना। परम सुबुद्धि करी सबे वाखानिल, विष्णु माया मोह केहा तत्व न जानीला। तो एक बार ऐसा नहीं किए, एक बार कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, सब लोग बोले यस बहुत सत्य है, सही है सही है। फिर उसका खंडन करके दूसरा रिफ्यूटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टेब्लिश किए, उसको बोले अच्छा ये सही है। फिर उसके बाद वापस से उसको खंडन करते हैं, और जो पहला एक्सप्लेनेशन दिए तो उसको वापस से स्टेब्लिश कर देते हैं। फिर तो अच्छा ये सही है, फिर उसका ये दो हो गया, फिर उसके बाद फिर से वापस से उसको खंडन करके उसको गलत प्रूव कर देते हैं, तो उनको लगता है अच्छा ये सही है, फिर वापस से उसको स्टेब्लिश कर देते हैं सही। तो बेचारे उनका तो बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं, पोपट, पूरी तरीके से पोपट कर दिया सब। ये सब बड़े बड़े भट्टाचार्य लोग थे, हाँ। इसमें से कोई 60 साल 70 साल 80 साल के एक्सपीरियंस लोग थे, और ये 7 8 साल का बालक इस प्रकार से 3 बार खंडन करके वापस से 3 बार स्थापित कर दिया। और ये 6 के 6 बार वो लोग जो है उनकी व्याख्या को बस एक्सप्लेन किए कि हाँ ये सही है ये सही है। और लेकिन ए परम सुबुद्धि ही एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ मोस्ट इंटेलेक्चुअल वे, मोस्ट इंटेलेक्चुअल वे यानी परम सुबुद्धि तरीके से एक्सप्लेन किए थे, कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। बट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द illusory एनर्जी ऑफ विष्णु, नो वन कुड fathom what he said। भगवान की माया के कारण कोई ये समझ ही नहीं पाया कि वो क्या बोल रहे हैं।
और कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि यही परम भगवान है, भगवान बलराम है साक्षात। माया से सबको मोहित करके रखे थे, तो कोई समझ भी नहीं पा रहा है। नमते नवद्वीपे वैसे विश्वरूपा, भक्ति शून्य लोक देखी, ना पाया कौतुका। व्यवहार मदे मत्त सकल संसार, न करे वैष्णव यस मंगल विचार। इस प्रकार से नवद्वीप में रहते हुए विश्वरूप भगवान जो है शास्त्रों का अध्ययन करते थे, एक्सप्लेनेशन करते थे। लेकिन वो खुद सारे शास्त्रों का भक्तिमय तरीके से व्याख्या करते थे। लेकिन ही वॉज नॉट प्लीज टू सी दैट पीपल वर bereft ऑफ डिवोशन सर्विस। लेकिन बाकी जितने भी स्कॉलर थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनको कृष्ण विष्णु के प्रति कोई भक्ति नहीं थी। ये देख करके उनको बहुत दुख होता था। और इस दुख के कारण जो है वो देखते थे कि कैसे लोग पूरी तरीके से फंसे हुए हैं माया में। शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन शास्त्र के निष्कर्ष को नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण का भक्ति करना है। जिससे उनको बहुत दुख मिलता था। ठीक है, अभी समय हो गया, तो विराम करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे दोपहर को। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। क्लास से संबंधित ही है प्रभु जी, कृष्णदास प्रभु जी की क्लास होती है ना, इसलिए वो अटेंड करके फिर हम यहाँ ज्वाइन अच्छा होते हैं। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।